एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ा कि फलिश्तियों ने इजरायलियों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया और उसी युद्ध में एली के दोनों बेटे मारे गए और वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया। और यहां पर हम 12वें वचन से जब आगे पढ़ते हैं तो एली की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। 12वें वचन से लेकर के हम 18वें वचन तक पढ़ते हैं कि एली जो काफी बूढ़ा हो चुका था और उसके पास से वहां वाचा का संदूक ले लिया गया था और वो बड़े ही वाचा के संदूक की फिक्र में थरथराता हुआ उसकी बाट जो रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 13वें वचन में पढ़ते हैं, जब मैं पहुंचा उस समय एली जिसका मन परमेश्वर की संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, एली को इस वक्त इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे दोनों बेटे युद्ध के मैदान में हैं। एली को इस बात की चिंता थी कि परमेश्वर का संदूक वहां गया हुआ है और वो उसकी चिंता में ही थरथरा रहा था। उस वक्त उसको जो टेंशन थी, उसको जो उस वक्त परेशानी का सबब था, वो ये था कि कहीं परमेश्वर का वाचा का संदूक छीन ना लिया जाए। वो अपने बेटों की चिंता नहीं कर रहा था, वो किसी की चिंता नहीं कर रहा था। वो परमेश्वर का याजक था, परमेश्वर के लिए वो वहां पर केवल परमेश्वर की बातों के लिए ही चिंता कर रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक बहुत ही बात अच्छी हमें देखने को मिलती है कि जो अगुवे होते हैं वो परमेश्वर के राज्य की ही चिंता करते हैं। भले ही यहां पर ये जो भी बातें यहां पर हम देखते हैं फिजिकल हैं और परमेश्वर ने फिजिकल व्यवस्था ही इजरायलियों को दी थी, तो वो फिजिकल रूप से उसकी चिंता कर रहे थे। लेकिन यहां हम अगुवे आजकल परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं करते हैं। हम परमेश्वर का बीड़ा तो उठा लेते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम ये तो सोचते हैं कि हमारी बुलाहट है और उस बुलाहट के अनुसार हम कार्य भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे पौलुस कहते हैं कि बहुत सारे विश्वासियों के जहाज रूपी विश्वास से डूब गए, तो बहुत सारे ऐसी बुलाहट वाले प्रचारक हैं जो दुनिया के थपेड़े सह नहीं पाते हैं, शैतान की परीक्षाओं को सह नहीं पाते हैं और वो आत्मिक रीति से टूट जाते हैं। लेकिन एली यहां पर मरा तो जरूर है, लेकिन वो अपने पुत्रों के गम में नहीं, लेकिन वाचा के संदूक को छीने जाने के उस टेंशन से वो मरा है। तो क्या आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए इतने चिंतित हैं कि थरथराते हुए उसके राज्य के लिए हम चिंतित रहें? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने परिवार की चिंता ज्यादा करते हैं, हम अपने परिवारों की अपनी इस सांसारिक और भौतिक जीवन की चिंता ज्यादा करते हैं, हमें स्वर्ग के राज्य की चिंता नहीं है। और हम रोज लगभग कम से कम हफ्ते में एक बार तो ये प्रार्थना करते ही हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हम हफ्ते में एक बार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार तो इस प्रार्थना को बोलते ही हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते ही हैं। तो क्या वाकई में ही हम चिंतित हैं? जैसे एली यहां पर चिंतित है, जैसे एली यहां पे चिंता में पड़ा हुआ है, वाचा के संदूक की चिंता में वो थरथराता हुआ अपना उसने कुर्सी उस मार्ग पे बिठा ली है, उस मार्ग पे वो कुर्सी लगा करके बैठा हुआ है। वो उसकी बाट जो रहा है कि कोई आए और मुझे संदेश दे, कोई मुझे सूचना दे कि मेरे परमेश्वर के संदूक का क्या हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही चिंता हर एक मसीही विश्वासी के जीवन में पाई जानी चाहिए। वहां पर तो फिजिकल वाचा के संदूक की चिंता एली को हो रही है, लेकिन यहां तो एली एक याजक के रूप में वहां पर परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है, लेकिन हम सब मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला होकर के नियुक्त किया है और आज्ञा दी है कि जाओ, जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। क्या हम इस बात की चिंता करते हैं? क्या हम जो एली याजक है उसको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के ऊपर जैसे वो थरथरा के चिंता कर रहा है, जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, आज्ञा दी है, क्या हम अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए चिंता करते हैं? पौलुस ने भी तो यही कहा है कि डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। तो क्या हम डरते हुए, थरथराते हुए, कांपते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस स्वर्ग के राज्य के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए चिंता करते हैं? हमें कभी चिंता होती है, हमें तो चिंता अपने परिवार की होती है, अपनी होती है, आगे आने वाले फ्यूचर की होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा फ्यूचर है, जिस फ्यूचर का कभी अंत नहीं होगा, उस अनंत जीवन की कभी हमें चिंता होती है कि जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो हमारे सर झुके हुए होंगे या फिर हम हियाब और हिम्मत के साथ उससे आंखें मिलाकर के वहां प्रसन्नता और आनंद के साथ खड़े होंगे।
तो हमें यह सोचना होगा कि जो हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो हर एक मसीह विश्वासी को जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए हमें चिंता करनी है, थर थरा करके उसके लिए कांपते हुए, डरते हुए उस अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहां पर पढ़ा ही होगा कि जो एली याजक हैं वो इस प्रकार से जैसे ही वो सुनते हैं, तो यहां पर मैं चाहूंगा इसे पढ़ लेते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि एक बिन्यामीन मनुष्य वहां जो सेना में ही था, वो भाग करके दौड़ता हुआ आता है और शीलो में आकर पहुंचता है। शीलो वो जगह है जहां पर एली और वो वाचा का संदूक रखा जा गया था। वहां आता है और एली को सारा का सारा हाल सुनाता है। उस वक्त एली की जो आयु थी वो करीब 98 ईयर्स थी, यानी कि 98 वर्ष का वो था। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उससे कुछ भी सूझता नहीं था, यानी दिखाई नहीं देता था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूं जो सेना में से आया हूं और मैं सेना में से आज ही भाग कर आया हूं। वह बोला, मेरे बेटे क्या समाचार? वहां एली ने उससे कहा कि बेटा क्या समाचार है, मुझे वहां का हाल बता, क्या समाचार है? और उसने उसे उत्तर दिया, इजरायली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार हुआ और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का वाचा का संदूक भी छीन लिया गया है। 18वें वचन में लिखा है, जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों के लिए 40 साल तक न्याय किया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसने कहा कि पलिश्तियों से इजरायली हार गए हैं, एली को कुछ नहीं हुआ। जब उस सेना के सैनिक ने कहा कि तेरे दोनों पुत्र उसमें मारे गए हैं, एली को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उन्होंने परमेश्वर के वाचा का संदूक को छीन लिया है, एली वहां पछाड़ खाकर गिर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह उसकी चिंता यहां पर बताती है कि उसे किस बात की चिंता थी। यदि उसे अपने पुत्रों की चिंता होती तो वो पुत्रों को सुनते ही पछाड़ खा के गिर जाता। यदि उन्हें इजरायलियों की चिंता होती तो इजरायली हार गए हैं, यह सुनते ही वो पछाड़ खाकर गिर जाता। लेकिन जैसे ही उसने यह सुना कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को छीन लिया गया है और पलिश्तियों ने उसे ले लिया है, वैसे ही वो पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा था और काफी भारी भी था। वजन में यहां लिखा है काफी तंदुरुस्त थे और काफी भारी थे। तो जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरे होंगे तो वैसे ही उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो वहीं पर मर गए। और यहां लिखा है कि उन्होंने इजराइल का 40 साल तक न्याय किया था, यानी कि ये 13वें न्यायु थे जो 40 साल तक इजराइल के न्यायु बने रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें एली की चिंता के विषय में पता लगता है। एली की चिंता के विषय में पता लगता है कि कैसे एली वहां पर अपने उस कर्तव्य की चिंता कर रहा है, कैसे वो उस कर्तव्य की चिंता कर रहा है जो कर्तव्य परमेश्वर ने उसे सौंपा है। और हम मसीही विश्वासियों को भी अपने अपने उस कर्तव्य की चिंता करनी है, उस स्वर्ग के राज की बढ़ोतरी के लिए चिंता करनी है जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मसीही विश्वासियों को दी है। वो केवल इवेंजलिस्ट को नहीं दी, वो केवल पास्टर्स को नहीं दी, वो केवल अगुओं को नहीं दी, वो केवल टीचर्स को नहीं दी, बल्कि हर एक मसीही विश्वासी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी है कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो तमाम शिक्षाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तो हमें इस बात के लिए चिंतित होना होगा, इस बात को अपने जीवन में प्रायोरिटी देनी होगी। आगे हम 19वें वचन से लेकर लास्ट 22वें वचन पर 22वें वचन तक देखते हैं कि जो एली है, उसका जो बेटा फिनहास है, उसकी विधवा की मृत्यु को हम यहां पर देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि वो बच्चा जनने वाली थी और जब वो इस बात को सुनती है कि उसका पति, उसका ससुर, उसका देवर ये सब मारे गए हैं, तो उस शौक में वो भी वहां मर जाती है। और वहां पर उस वक्त उसके एक बेटा उत्पन्न होता है और उस बेटे का नाम ईकाबोद रखा जाता है, जिसका मतलब यह है कि आज महिमा जाती रही, यानी कि वो समय था कि परमेश्वर की महिमा अब इज़राइल में से उठ गई है और वहां पर वो मर जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन शमूएल के पास आया था कि एली के कुल के साथ जो मैंने कहा है वह मैं एक एक बात पूरी करूंगा, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक ही झटके में पूरा परिवार एली का यहां पर नष्ट हो जाता है। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि उसके कुल में कोई बूढ़ा नहीं होने पाएगा, यानी कि उसके कुल में कोई भी अब पूरी आयु नहीं जी पाएगा। तो आगे चल के हम देखेंगे इसी प्रकार की सारी बातें जो एली है उसके पूरे कुल के साथ होती है और परमेश्वर की कही बात यहां पर पूरी होती है। और यहां पर हम देखते हैं 22वें वचन में कि इज़राइल से महिमा उठ गई क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का संदूक जब इज़राइलियों से छीन लिया गया तो सारे इज़राइल में बड़ा ही मातम और बड़ा ही शोक है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि जब परमेश्वर ने
ने ये होने दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने ये चीजें अपनी इच्छा से नहीं होने दी। परमेश्वर का वाचा का संदूक कोई नहीं ले जा सकता था यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। और इसी बात को अभी हम आगे 5वें अध्याय में पढ़ेंगे कि वहां तो वाचा के संदूक ने कोई भी महिमा इजरायलियों के बीच में नहीं दिखाई, परमेश्वर ने उस चिन्ह के लिए नहीं दिखाई, क्योंकि इजरायली आज्ञा पालनता में नहीं थे। लेकिन जब वो वाचा का संदूक पलिश्तियों के देश में पहुंच गया तो परमेश्वर का कहर, परमेश्वर का क्रोध वहां पर प्रकट हुआ और परमेश्वर ने वहां दूसरी जातियों में अपनी महिमा कराई, वहां पर अपनी महिमा कराई। उसने अपनी महिमा में कोई कमी नहीं होने दी। हो सकता है कि पलिश्ती ये सोचते कि हमने तो इजरायलियों को हरा दिया है, वाचा के संदूक को भी छीन लिया है, तो अब इसमें यह वाचा का संदूक जो भी इसका जो परमेश्वर है इसमें कोई ताकत नहीं, इसमें कोई महिमा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने वहां उन्हें अपनी महिमा दिखाई है ताकि उसकी महिमा नीची ना हो। इजरायलियों की जो अनाज्ञा पालनता थी उसके कारण वो हार गए, लेकिन परमेश्वर की महिमा वहां बनी रही। और इस बात को हम 5वें अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जैसा कि आपने पढ़ भी लिया होगा, यहां पर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को एबेनेजर से उठाकर, एबेनेजर जहां पर यह लड़ाई हो रही थी उस जगह से उठाकर अशदोद नामक शहर में जो पलिश्तियों के देश में है वहां पर पहुंचा दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने दागोन नामक एक देवता के मंदिर में उसे रख दिया। यह दागोन जो देवता है, यह बाल का जो देवता है, उसके पिता का नाम यहां दागोन देवता है। और यहां पर हम देखते हैं कि बड़े अद्भुत रीति से जब उन्होंने उस मंदिर में उस वाचा के संदूक को स्थापित कर दिया तो उनकी एक बहुत बड़ी दागोन की मूर्ति वहां पर स्थापित की हुई थी। और वो हर बार आके देखते थे कि जो उसकी मूर्ति है वो वाचा के संदूक के सामने औंधे मुंह आकर के भूमि पर पड़ी है। और बार बार ऐसा होता था। और हम देखते हैं कि दूसरी तीसरी बार देखते हैं कि जब दागोन को उन्होंने गिरा हुआ पाया तो उसका सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई मिली ही और केवल उसका धड़ ही धड़ बचा था। तो हम यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर ने वहां अन्य जातियों में दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने वाले लोगों के बीच में अपनी महिमा को दिखाया और इस प्रकार से अपना प्रकोप उनके बीच में डाला। आगे हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने आगे अशदोदियों के ऊपर अपना काफी प्रकोप डाला है, उनकी गिल्टियां निकलने लगी, प्लेग टाइप का उनके ऊपर फैल गया, जो चूहों से जो प्लेग फैला करता था उस समय में उनके बीच में फैल गया। और वो काफी उस बीमारी से, उस हम कहेंगे उस जो वायरस था उससे वो परेशान हुए, काफी वो चीजें वहां फैली। और फिर उन्होंने उससे डर करके क्या किया, उसे दूसरे शहर में, उस वाचा के संदूक को दूसरे शहर यानी गत नगर में पहुंचा दिया। और वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप उस शहर में भड़का। वहां पर भी उनके शरीरों में गिल्टियां, यानी गिल्टी का मतलब मैं आपको बता दूं बड़े बड़े फोड़े निकलना, और काफी दुखदाई फोड़े वहां पर उन लोगों को निकले हैं और उनसे काफी लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि फिर वो उस वाचा के संदूक को गत नगर से एक्रोन के नगर में भेज देते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर उनके ऊपर अपना प्रकोप डालते हैं और पूरे नगर में वो बीमारी वहां फैल जाती है, सभी को वहां गिल्टियां हो जाती हैं, सभी को सारी चीजें हो जाती हैं। और ये जो बीमारी यहां पर वहां हो रही है ये चूहों के फैलाने के द्वारा हो रही है। ये जो प्लेग है ये चूहों के फैलाने के द्वारा वहां पर हो रहा है। ये वायरस चूहों से उनके बीच में आया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में भी। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो पलिश्ती थे वो इस बात से बड़े घबरा गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि यहां पर उनके जहां जहां वो वाचा का संदूक रख रहे थे, जिस जिस शहर में रख रहे थे, वहां वहां पर परमेश्वर का प्रकोप उस शहर में भड़क रहा था। और इस बात से लेकर के जो इजरायली थे वो माफ कीजिएगा, जो पलिश्ती थे वो बहुत घबरा गए कि हम ये क्या ले आए और हम इसे अपने साथ उठाकर ले आए हैं, ये तो उस परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है जो कि हम पर अपनी विपत्तियां डाल रहा है। तो इस प्रकार से वाचा के संदूक ने वहां पर अपना कहर, अपना क्रोध परमेश्वर ने वाचा के संदूक को रखने के द्वारा उन लोगों पे दिए। और अब हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अब अपना मन बनाया कि हम कैसे इस वाचा के संदूक को वापस इजरायलियों को कर दें, क्योंकि वहां पर वाचा के संदूक के द्वारा उन पर बहुत भारी भारी विपत्तियां पड़ रही थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 5वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। और अगली रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आप लोगों से विनती है कि आप 6ठा और 7वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।